हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी जो रीजनिंग की 7वीं क्लास है, जिसमें कि हम अपना आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पैटर्न को पूरा करना। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि पैटर्न को पूरा करने का मतलब यह है कि कोई आकृति होती है बड़ी, उसका जो 3 हिस्से तो उसके दिखा दिए जाते हैं, और जो एक चौथा हिस्सा होता है छोटा, एक और होता है उसमें, उसको छिपा लिया जाता है। उसको 4 ऑप्शन में दिया जाता है, उसमें से जो सही होता है वही आपको छांटना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मिरर इमेज होता है उसके उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं और अलग तरीके से भी होते हैं। तो जो होता है दर्पण प्रतिबिंब, इसको आप लिखो, एक हेडिंग लिख लो। इसमें मैं आपको एक हेडिंग बता रहा हूँ, दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि जो इसमें जो अधिकतर प्रश्न होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब पर ही आधारित होते हैं, यानी कि उसी पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं आपसे एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें कैसे प्रश्न एग्जांपल क्या करते हैं इसमें। जैसे कोई मिरर है, यानी मिरर का मतलब होता है, यानी कोई दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा। जैसे आप किसी शीशे के सामने किसी वस्तु को रखोगे तो वो शीशे में कैसी दिखेगी, उसी प्रकार इसमें प्रश्न बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक मिरर है, ये मिरर है मतलब इसके पीछे पॉलिश लगी हुई है और इधर कोई वस्तु रख रहा हूं मैं, फिर उसको बताना होगा कि इधर ये कैसी हो जाएगी। मान लो मैंने इधर रख दिया, मैंने यहाँ पे एक जो नीचे वर्ग बनाया है और ऊपर इसके क्या बनाया है कि त्रिभुज बनाया है। तो इसका जब दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उसके लिए देखो सबसे पहले की बात होती है इसके नीचे क्या है, नीचे इसमें क्या है, नीचे इसमें क्या है, वर्ग है तो वर्ग ही आएगा। नीचे क्या है, वर्ग, तो वर्ग ही आएगा। और ऊपर क्या है इसमें त्रिभुज, तो ऊपर त्रिभुज ही आएगा, यानी इस प्रकार बनेगा ये। और मान लो जैसे एग्जाम्पल एक और दे दूं मैं, जैसे यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो एफ, मैंने क्या लिख दिया, एफ। अब ये मैंने एफ लिखा है, इसको जब मिरर में देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको बनाने के लिए कैसे करते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक डंडा खींचो, सीधा सीधा ही डंडा आएगा। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर, लेकिन ये इधर नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे, ये अंदर की ओर ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, अंदर की ओर। तो कैसा बनेगा मिरर इसका, ऐसा। इसकी एक हिंट होती है, यानी कि इसका एक तरीका होता करने का, मतलब जो चीज पास है मिरर के, कैसे मिरर के पास है वो पास ही आएगी, और जो मिरर से दूर है वो कैसी होगी, हमेशा दूर ही रहेगी। यानी कि जो पास है वो पास है, जो पास है वो पास रहेगा, और जो दूर है वो दूर रहेगा। तो इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो इसमें डंडी है, ये तो इसमें ये डंडी पास है कि जो ये मतलब एफ में जो बड़ी डंडी पास है कि छोटी छोटी डंडी लगी हुई है, ये इसके मिरर के पास है। तो मिरर के पास क्या है, छोटी छोटी डंडी लगी हुई है, ये क्या है, मिरर के पास में। तो पहले ये मिरर के पास डंडी बनेगी, और उसके बाद में डंडा है तो डंडा बनेगा पीछे। तो पहले ये डंडी दोनों थी तो दोनों डंडी बन गई, उसके बाद पीछे क्या था इसमें, डंडा, तो एक जो बड़ा डंडा बना दिया, तो इसका मिरर ये बनेगा। मान लो इसके और एग्जाम्पल कर लेते हैं 2-3 और, जिसके बाद में अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पैटर्न को पूरा करना। वैसे ये चैप्टर पूरा आएगा, एक आगे जो चैप्टर है उनमें आएगा मिरर इमेज, लेकिन इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। मान लो मैंने बोल दिया पी, मैंने आपके सामने लिख दिया पी। अब बताना आपको पी का जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। मैंने बोला था जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। तो इसमें पास क्या है, तो पास इसमें जो गोला बना हुआ है इसका पी का, ये आगे आएगा, और जो पीछे वाला डंडा है इसके पीछे जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो ये गोला आगे वाला आगे आ जाएगा, और पी जी कहाँ चला जाएगा, पीछे। कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे।
तो P ऐसे बन जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में एक और देख लो इसका। यहाँ पे मान लो मैंने मिरर बना दिया और मान लो मैंने ले लिया B। क्या ले लिया मैंने? B। अब B में जो दो जी इधर बन रहे हैं ये पीछे क्या है, इसमें डंडा है, तो डंडा कहाँ पे जाएगा? पीछे जाएगा। और जो कि ये कहाँ पे है, इसमें जो गोल बन रहे हैं तो ये कहाँ पे आएंगे? आगे। तो ये कहाँ पे आ जाएंगे? आगे। तो ये B कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो इसी प्रकार होता है इसमें। इसके लिए नोट लिख लो, मैं नोट लिखा दे रहा हूँ आपको। नोट दूसरे मार्कर से। जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर होगा। इसको कैसे लिखो? जो पास है वो पास होगा और जो दूर है वो दूर होगा। यानी कि जो पास होगा इसमें, यानी कि जो इसके पास होगा वो कहाँ पे होगा? पास में होगा। और जो दूर होगा वो कहाँ पे होगा? दूर होगा। यानी इसमें जो दंडी थी कहाँ पे आ रही थी? इसके मिरर के पास आ रही थी, तो कहाँ पे आई है? मिरर के पास आई है। और ये पीछे वाली डंडी कहाँ पे थी? मिरर के पीछे, तो ये कहाँ पे आई है? पीछे आई है। इसमें देखो ऐसे ही, इसमें जो P में जो आगे वाला था ये गोल, ये कहाँ पे आया? आगे। और जो पीछे था वो कहाँ पे पहुंच गया? पीछे। इसके बाद देखो इसमें ये दोनों आए, ये कहाँ पे आए? आगे। तो ये आगे आगे। और ये पीछे डंडा आया, तो डंडा भी कहाँ चला गया? इसमें भी पीछे। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, ये बहुत काम का नोट है, इससे मिरर के सभी प्रश्न होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पैटर्न को पूरा करना ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें कुछ प्रश्न बताऊंगा। इसके बाद में हम इसकी अगली क्लास करेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। तो हमने दर्पण प्रतिबिंब को कर लिया। इसके बाद में मैं जो पैटर्न को पूरा करना है इसके प्रश्नों को कुछ बताऊंगा। इसके बाद में आप मेरे साथ इनको अच्छे से लिखते जाना। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो प्रश्न है मेरे पे थोड़े से, यानी कि जो आकृति थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको किताब पे बिल्कुल अच्छे से बनेंगी। तो पहला प्रश्न इसमें है ये, यानी कुछ प्रश्न करा रहा हूं मैं इस पे, इसके बाद में कराऊंगा आपको मैं प्रश्न किस पे? किताब पे कराऊंगा, यानी जो किताब में होंगे उनको कराऊंगा। यानी कि ऐसा कोई प्रश्न होगा उसमें के तीन जो, यानी कि जो 4 भागों में से 3 भाग तो कैसे होंगे?
उसमें दिए हुए होंगे और एक भाग कैसा होगा खाली। तो आपको बताना होगा कि जो लास्ट वाला भाग है वो कैसा बनेगा। तो इसका ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मैंने आपके सामने चार ऑप्शन लिख दिए, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा और बाकी कैसे हैं गलत। तो इसमें देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। देखो प्रश्न में कैसा हो रहा है। प्रश्न में आपको दिख रहा होगा ये, यानी कि ये देखो जो पहला वाला है इसको देखो, ये इसके कैसा है, बिल्कुल इसका जैसा सेम है, यानी कि इसको आप मिरर मान लो। इसको क्या मान लो, मिरर मान लो। तो ये देखो, मान लो ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके जैसा सेम क्या बन रहा है ये, यानी देखो इसमें जो एक क्रॉस है फिर दूसरा क्रॉस है, तो इसमें भी एक क्रॉस है दूसरा क्रॉस है। तो आपको बताना है, मान लो जी यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिरर। तो मिरर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको ये उल्टा बताना है, यानी कि मिरर जी प्रतिबिंब दिया हुआ है और जो वास्तविक होगा वो बताना है। तो ये भी कैसा होगा, इसका बिल्कुल सेम जैसा, इसका ही उल्टा होगा। तो इसमें देखो पहले क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस आएगा, उसके बाद में ऐसे आ रहा है, ये दो क्रॉस आएंगे मतलब। तो इसमें देखो, इसमें तो प्लस का बना दिया इसने, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखो दूसरे में क्रॉस तो बनाया, लेकिन कहाँ से बनना चाहिए, भुजाओं से बनना चाहिए, कॉर्नर से बनना चाहिए, कोने से, लेकिन इसने कहाँ से बना दिया, भुजा से, ये भी गलत। सी को देखो, सी में एक जो वर्ग है उसके अंदर क्या है ये, यानी कि जो क्रॉस है वो इसी की तरह सेम बन रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो जैसे आप इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर लो, और यहाँ पे लग गया मिरर, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। छोटा बड़ा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इसमें क्रॉस है, तो इसके बाद में ये बनाएंगे इसको, तो इसमें देखो पहले ये वाला एक क्रॉस आएगा, ये आ जाएगा सीधा, इसका दूसरा क्रॉस है तो ये दूसरा वाला भी क्रॉस आएगा। यानी आपको ऐसी आकृति चाहिए, और ऐसी आकृति किसमें मिल रही है, सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और डी में क्या बना दिया, डी में तो इसने व्रत बना दिया, व्रत में क्रॉस कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपसे भी बच्चे इसको अच्छे से लिखो, इसके बाद में दूसरा प्रश्न बताऊंगा। जैसे दूसरा प्रश्न है, यानी आपके सामने ये प्रश्न है, देखो इसमें ए बी बन रहा है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो आपको बताना है ए बी इसमें कैसे आएगा। तो इसके लिए पहले चार ऑप्शन, देखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको देखो, ये इसका कैसा बन रहा है, इसका ये तो इसका बिल्कुल सेम है,
ये देखो ये ऐसा सेम है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल कैसा है दूसरा वाला सेम। या फिर ऐसे देख लो, ये इसका कैसा मिरर इमेज है, क्या है इसका मिरर इमेज। जैसे कि मान लो यहाँ पे मिरर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया यहाँ पे मिरर। तो देखो यहाँ पे बी कहाँ पे आ रहा है, मिरर के पास आ रहा है, तो बी मिरर के पास आ गया, और ए मिरर से दूर जा रहा है, तो ये कहाँ पे बन गया, ए के, तो ए कहाँ पे पहुंच गया है, दूर रह गया। ऐसे ही इसमें बनेगा। मान लो यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है, इसमें मिरर कैसा लगाया है इसने, नीचे लगाया मिरर। कहाँ पे लगाया है, नीचे। इसमें देखो अब पहले ए बना हुआ है, इसमें ए बी, तो मिरर यहाँ पे लगा हुआ, तो बी कहाँ पे आ रहा है, मिरर के पास है, और इस कोने पे आएगा, तो इसी कोने पे आ गया। ए कहाँ पे मिरर से दूर है और दूसरे कोने पे, तो यहाँ पे दूसरे कोने पे आ गया। तो आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए, जो ऐसा होगा वही कैसा होगा, सही। इसको देखो ये तो गलत है, इसमें उल्टा कर दिया इसने। इसके बाद देखो बी, बी सही मिल रहा सेम, यानी बी हो सकता है। इसके बाद देखो सी, सी में बराबर में कर दिया इसने, तो ये भी गलत। और डी में भी क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया, तो ये भी गलत। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में आप सभी बच्चे इसको लिखो, हम तीसरा प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न में क्या है, यानी कि ऊपर जो कोने से एरो आ रहे हैं अंदर की ओर, कहाँ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एरो आ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें देखो ये इसका बिल्कुल कैसा है, उल्टा है। इसका कैसा है, ये उल्टा, यानी कि जो ये वाला प्रतिबिंब है, मान लो यहाँ पे एक प्रतिबिंब लगा हुआ है, तो इसका ये कैसा है, सेम बिल्कुल उल्टा। देखो यहाँ पे एरो, इसमें कहाँ पे आ रहा है, एरो पास में आ रहा है, तो इसमें भी एरो पास में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो गोला बना हुआ है, तो ये भी आधा कोने पे ही गोला बना हुआ है, तो इसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे मिरर लगा दो, मान लो जी ऐसे आपके सामने आकृति बन जाएगी इसकी। यहाँ पे मान लो मिरर लग गया, और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो सबसे पहले जो एरो है वो किधर है, नीचे है। पहली बात किधर है, जो मतलब जो गोला बना हुआ है जी यहाँ पे, यानी जो गोला इस पे बना हुआ है आधा गोला, ये कहाँ पे, कोने पे है, और कहाँ पे, लास्ट में, यानी कि नीचे, और नीचे कोने पे बना हुआ है, तो कहाँ पे, कोने पे बना देंगे। इसके बाद इसमें से क्या जा रहा है, कि एरो जा रहा है आगे की ओर, तो इसमें से भी एरो कहाँ चला जाएगा, एक आगे की ओर। यानी कि जो ऐसा ऑप्शन होगा वही कैसा होगा, सही। तो इसमें देखो, इसमें ऊपर से आ रहा है, होगा नहीं। इसमें इस ऊपर से आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें नीचे से आ रहा है, लेकिन किधर से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, आना किस साइड से चाहिए था, इससे, तो ये भी गलत। इसमें देखो, इसमें किधर साइड, इधर साइड है, देखो सेम यही मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न वो करेंगे, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो।
तो इसमें चौथा प्रश्न है, इसमें देखो आप, इसका ये देखो, यहाँ पे इसको देख लो या इसको देख लो, यानी कि इसका ये कैसा है, बिल्कुल मिरर इमेज है। क्या है इसका, ये मिरर इमेज। यहाँ पे इसको देखो, यानी कि देखो यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, एक डॉट है, डॉट पीछे आ रहा है तो इसमें पीछे आ रहा है। यहाँ पे जो वृत्त है आधा कटा हुआ, तो यहाँ पे ये वृत्त भी इसके पास में ही आ रहा है, पास में है, तो ऐसे ही इसमें बनेगा। इसमें देखो यार डॉट है, डॉट है, यहाँ पे कोने पे ये ऐसा आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। मान लो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये यहाँ पे मान लो ये ऐसे बना गया है। इसका कैसे बनेगा इसमें, तो सबसे पहले क्या है, यानी कि जो गोला है वो कैसा है, इसके पास है। कहाँ गोला, इसके पास है, तो गोला भी इसके पास बनेगा ऐसे। और जो इस बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ पे है, बीच में, तो ये भी बीच में बन जाएगा। तो इसको ढूंढना है आपको, ये जिसमें ये मिल जाएगा वही आंसर कैसा हो जाएगा, सही। उसमें देखो ए में, यानी कि जो ए में मिला सा लग रहा है, तो इसका आंसर में ए भी ए हो सकता है। इसमें देखो बी में कैसा बना दिया इसने, ऊपर से बना दिया, तो ये भी गलत। इसमें भी ऊपर से बना दिया, ये भी गलत। इसमें डी में, तो इसने डी में पॉइंट ही नहीं बनाया है, तो ये भी गलत। तो इसको देखो ए को, यानी कि ऊपर देखो मैंने बोला था, इसमें ऊपर क्या गोला आ गया पॉइंट, और नीचे ये क्या आ गया, वृत्त आ गया कटा हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप सभी बच्चे इसको लिखो अच्छे से। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखो कि ऊपर क्या आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है, यानी कि इस पे प्लस है तो इसमें भी प्लस है। इसको देखो, इसमें नीचे क्या त्रिभुज आ रहा है, तो नीचे क्या आना चाहिए, वैसे कायदे से त्रिभुज आना चाहिए, क्योंकि देखो इसका मान लो ये मिरर इमेज है। क्या है इसका, मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज ये हो गया। तो अब आपको बताना है, ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे मान लो मिरर लगा हुआ है ये, तो आपको बताना है इसका मिरर क्या होगा। त्रिभुज अंदर, तो अंदर भी क्या बन जाएगा, ऐसा ही सेम त्रिभुज। तो इसमें देखना त्रिभुज कौन से वाले बन रहा है। इसमें देखो प्लस बना दिया, तो ये भी गलत। इसमें त्रिभुज बनाया, लेकिन त्रिभुज कैसा बना दिया, उल्टा, तो ये भी गलत। इसको देखो, इसमें त्रिभुज कैसा है, सीधा, तो इसका आंसर कौन सा है, सी। इसके बाद देखो डी, डी में क्या बना दिया है, क्रॉस, या तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिखो, फिर आगे करते हैं हम। तो आज हम अपनी क्लास में केवल ये 5 प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कल अपनी क्लास में कि जो अगले वाले प्रश्न कैसे होंगे। और उन प्रश्नों को बता दूं मैं कि आपको बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे अच्छे प्रश्न बन नहीं पाते हैं। जो इजी थे मैंने वही बता पाए हैं, क्योंकि आज वो जो कठिन सवाल होते थोड़े, वो बोर्ड पे अच्छे से बनेंगे नहीं, थोड़े कठिन होते हैं। इसलिए मैं उन प्रश्नों को कराऊंगा आपको, जो किताब है मेरे पास अरिहंत की, उसमें से कराऊंगा। तो आप सभी बच्चे उसको अच्छे से लेना, और आपके लिए मैं जो क्वेश्चन आएंगे उनके फोटो खींचने के लिए आपको उसमें समय दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से करना। आज हमारी जो रीजनिंग की क्लास 7वीं थी और ये पूरी हो चुकी है। इसमें हमने स्टार्ट किया था पैटर्न को पूरा करना।
इसकी एक क्लास और होगी और ये चैप्टर कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे ट्यूशन पढ़ लें, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन कोई नहीं पढ़ाता है। नवोदय तैयारी फ्री में कोई नहीं कराता, सभी अपने कोर्सों को लेके कराते हैं। तो आप सभी बच्चे, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री में नवोदय तैयारी करना चाहते हैं, उनको अच्छे से बता देना कि वो नवोदय तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।